हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स चैप्टर रिव्यू के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास में मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। ट्राइंगल एक थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है जिसके अंदर थ्री वर्टिसेस होती है, थ्री साइड्स होती है एंड थ्री एंगल्स होते हैं। ट्राइंगल्स बेसिकली फोर टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्केलन जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती। दूसरा होता है आइसोस्केलस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होगी। एंड फाइनल राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। इन चारों में से आप कोई भी उठा के देख लो, इनके सारे एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, यानी कि उसे हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये थी ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की कुछ जानकारियों के बारे में। पहला टॉपिक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एंड कॉन्ग्रुएंसी। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो फिर इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। और हमारे ये चैप्टर ट्राइंगल से रिलेटेड है तो फिर हम दो एग्जांपल्स देंगे या फिर एक एग्जांपल के अंदर दो केसेस जिन्हें आप देख सकते हो। देखोगे तो क्या, सुन लो भाई। पहला केस, आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड दूसरी तरफ आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आप सिंपली कह सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो इनकी साइड्स इक्वल है ना ही इनके एंगल्स इक्वल है। एंड अगर आप एक दूसरे के ऊपर इनको रखोगे तो फिर ये परफेक्टली कोइंसाइड नहीं करेगा। एंड सेकंड केस, आपके सामने दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है जिनकी दोनों की साइड्स 5 सेंटीमीटर, तो फिर आप सिंपली कह सकते हो कि ये एक आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है क्योंकि इनकी साइड्स भी इक्वल है एंड इनके एंगल्स भी इक्वल है। तो फिर अगर एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो फिर ये परफेक्टली कोइंसाइड भी करेगा। हो गए ना आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर, राइट? आई गेस आप लोग समझ चुके होंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, वो है सीपीसीटी, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसे समझने के लिए हमारे पास में वापस से एक एग्जांपल आता है जिसके हिसाब से ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू ट्राइंगल PQR। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इनके बीच में एक डिजाइन बना है जिसके इक्वल्स टू के ऊपर अगर आप एक वेव टाइप डिजाइन बना दोगे तो फिर वो होगा आपका कॉन्ग्रुएंट का साइन। जब भी कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है, जैसे कि यहाँ पर AB एंड PQ, तो फिर AB एंड PQ इक्वल होंगे एंड रेस्ट बाकी सब अपने रिस्पेक्टिवली इक्वल हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट अब हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, जैसे कि एंगल A इक्वल्स टू होगा एंगल P एंड बाकी सब भी हो जाएंगे। अब लास्ट अपने जो एंगल्स हो गए, साइड्स हो गई, अब हम बात करते हैं वर्टिसेस के बारे में, यानी कि A इज इक्वल्स टू P होगा, B इक्वल्स टू Q होगा एंड C इक्वल्स टू R होगा। मुझे लगता है आप लोग अब समझ चुके होंगे भाई सीपीसीटी बहुत यूजफुल होगा। अब हमारे एग्जामिनर और क्वेश्चन वाले इतने तो बोले हैं नहीं कि पहले से बोल देंगे कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इस बात का पता लगाने के लिए हमारे पास में 5 रूल्स आते हैं। पहला है SAS, यानी कि साइड एंगल साइड। जब भी कोई दो ट्राइंगल्स की पहली साइड इक्वल होगी, बीच का एंगल इक्वल होगा एंड तीसरी साइड इक्वल होगी तो फिर से बोलेंगे SAS रूल और वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको आप उल्टे सीधे नहीं लिख सकते, जैसे कि ASS नहीं लिख सकते, ना ही SSA लिख सकते। जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखना पड़ेगा, यानी कि SAS। दूसरा है SSS, यानी कि साइड साइड एंगल, सॉरी AAS। ऐसी गलती आप मत कर देना। इसका हिसाब से एंगल एंगल साइड, इसको भी आप पिछली तरह प्रूव कर सकते हो। अब आता है ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट आता है SSS, ये सबसे इजीएस्ट है, यानी कि साइड साइड साइड। जब दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल होती या फिर सिमिलर होती तो फिर आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे आई मीन। एंड फाइनल RHS, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड वाला रूल। इन पांचों में से अगर दो ट्राइंगल्स में कोई भी रूल काम कर जाता है यानी कि वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो चलो ये तो हो गया। अब हम चलते हैं थ्योरम्स की तरफ। पॉपकॉर्न हो तो फिर पॉपकॉर्न ले आओ, नहीं तो पानी से ही काम चल। थ्योरम नंबर 1, इसके हिसाब से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उसके दोनों एंगल्स एंड बीच वाली साइड इक्वल होगी। ये है आपका ASA रूल। थ्योरम नंबर 2 एंड थ्योरम नंबर 3 एकदम बराबर है, बस इनको घुमा फिरा के लिखते हैं। इनके अंदर बात क्या है, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल दे रखा है, यानी कि आप जानते हो उसके अंदर दो साइड्स इक्वल होगी, जैसे कि AB एंड AC आपके इक्वल है तो फिर AC के ऑपोजिट आपका एंगल B एंड AB के ऑपोजिट है आपके एंगल C, तो फिर इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। डायग्राम देखते रहना। नाउ थ्योरम नंबर 4, इसके अंदर आपके है SSS रूल, यानी कि दो ट्राइंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब दोनों की सारी साइड्स इक्वल होगी। नाउ थ्योरम नंबर 5, इसके अंदर RHS रूल आता है। इसके हिसाब से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उसकी हाइपोटेनियस, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड जो कि बेसिकली एक स्लैंटिंग लाइन होगी, वो और कोई दूसरी लाइन जब इक्वल होंगी तब वो आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएगा। एंड नाउ
थ्योरम नंबर 6 एंड थ्योरम नंबर 7 भी इक्वल है, बस घुमा फिरा के इन लोगों को लिखना की आदत बन चुकी है। वैसे तो इसके अंदर कोई बेसिकली ट्राइंगल का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत लिख ली थी। आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो उसकी हाइपोटेन्यूस एंड उसकी लार्जेस्ट एंगल होता है उसका 90 डिग्री। तो इसके हिसाब से क्या है, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी ना उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो भी लॉन्गेस्ट होगा, यानी कि लार्जेस्ट होगा। एंड डायग्राम्स तो आप देखते ही रहना ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। नाउ फाइनल थ्योरम नंबर 8, इसके हिसाब से आप कोई भी ट्राइंगल उठा के रख लो, उसके अगर मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यूज गिवन है तो फिर कोई भी दो साइड्स का जो सम होगा वो तीसरे साइड से बड़ा ही होगा। जैसे कि AB प्लस AC इज मोर देन BC एंड बाकी दो एग्जांपल्स यहाँ पर आप देख सकते हो। विश्वास नहीं होता तो फिर अभी के अभी आप कोई ट्राइंगल बनाओ एंड उसके ऊपर ये यूज कर सकते हो। सो नाउ हम लोगों का चैप्टर ओवर हो चुका है। एग्जांपल्स ट्राई करते रहना और अगले एपिसोड में मिलते हैं। गुड बाय लेजेंड्स।